मशान की होली खेली, कैसा अनुभव आपका? जी, अनुभव हमारा बहुत सुंदर था। पहले हमने काशी की होली सिर्फ हमने फोन के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से हमने देखी है, जो आज हमें माँ के सानिध्य में हमें बड़ा नसीब हुआ ये दिन कि आज हम हरिद्वार में भी ये दिन देख पाए। और आज का अनुभव ऐसा कह सकते हैं कि हमारा लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, पर यह है कि ये जिंदगी भर हमें यादगार रहेगा। लोगों में एक डर की भावना भी होती है कि मसान में होली खेलो। देखिए, मसान को लोगों ने गलत वे में लेकर गए हैं। मसान वो मसान नहीं है जो लोग समझते हैं या सोचते हैं। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई से भी कुटुंब से हो, किसी भी उससे हो, जाना उसने हमेशा शमशान में ही लास्ट समय पर। तो जब हमने जाना ही वहीं पे, तो अभी डर के क्या फायदा। देखिए, ये जो अनुभव है ये हमारे जीवन का आज पहली बार हम लोगों ने आज तक हमेशा मोबाइल में और टीवी में इसमें देखा है। आज पहली बार मसान के अंदर जाके हमें होली खेलने का सानिध्य गुरु मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ है। और वहाँ जाकर हमें एक मसान एक सबसे सुंदर जगह है जहाँ जाके एकदम सुख और शांति की अनुभूति होती है। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो मालूम पड़ता है कि अंत समय में सबको यहीं आना है। और उस होली को खेल कर और उस गुरु के हाथों से शीश पे वहाँ की जो भस्म है उसको रमाना, उसका एक इतना सुखद अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रंग गुलाल के अलावा आपने भस्म का गुलाल लगाया जी, तो कह सकते हो कि जो रंग गुलाल है उससे भी अद्भुत होती है मसान की होली। बिल्कुल। अभी तक जितनी होली हम लोगों ने इतने वर्षों में खेली है उन सबसे अद्भुत होली ये रही है, क्योंकि भस्म की होली हर किसी को नसीब नहीं है और ये गुरु के आशीष से ही संभव होता है। और जिन पर गुरु की कृपा होती है वही इसको खेल पाते हैं। मानते हैं भगवान शिव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ? बिल्कुल, भगवान शिव और माँ महाकाली, ये सबसे बड़ा मंदिर शमशान ही होता है उनका, तो वहीं पर ये वास करते हैं। तो वहाँ पर जब उनका आशीष प्राप्त करने का ही हमें अवसर प्राप्त होता है। तो भविष्य में भी क्या आप मसान की होली खेलेंगे? बिल्कुल, ये तो मतलब जब एक बार जिस परंपरा से जुड़े हैं और गुरु का आशीष रहेगा और हम हमेशा इसी तरह से इस होली को खेलते रहेंगे। देखो, ईद में हमें बहुत खुशी मिली और बहुत अच्छा मिला, सुकून लगा बहुत ज्यादा। गुरु माँ के साथ आज हमने होली खेली मशान में। रंग गुलाल की होली लोग खेलते हैं, मशान की होली ही क्यों आपके मन में आया? देखो, माँ भगवती की कृपा से जैसा भी है, जैसा उनका आदेश था, तो फिर हमें काफी अच्छा भी लगा मशान में होली खेलना। डर की भावना होती है? नहीं, डर की ऐसी कोई बात नहीं। जब हमारी खुद की गुरु माँ हमारे साथ थी तो डरना किस बात का। अनुभव कैसा है आपको? क्या आगे भी आप मशान? देखो, आगे भी चलते चलते ये चलता रहेगा हम लोगों का, जैसा भी है गुरु माँ की कृपा से। और अच्छी बात है, लोग जैसे बहुत ज्यादा भय करते हैं इन सब चीजों से, तो उनका डर भी खुलेगा, तो जो भी अच्छा था। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में होली के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं, मगर होली पर शमशान में
होली खेलने की प्राचीन परंपरा है। हमारे साथ मौजूद है माँ भवानी शंकर नंदगिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। माँ, होली तो कई तरह से खेली जाती है, रंग गुलाल से होली खेली जाती है, लेकिन आपके द्वारा शमशान की होली ये क्यों खेली जाती है? जय श्री महाकाल। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भवानी माँ हरिद्वार वासियों को और पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को और दूसरे पुरुष को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए जी, हमारा उल्लेख महादेव के गणों में है और हमारा जो भी कुछ है महादेव से शुरू होता है, महादेव पे खत्म होता है। जो महादेव को प्रिय है वो हमें भी प्रिय है। महादेव को पहला श्रृंगार भस्म से होता है और बनारस में सबसे पहले भस्म चढ़ी। तो ये परंपराएं हमारे आदिकाल से है। सतयुग में हमारे जैसे जैसे रूप और नाम बदलते गए तो हमारी परंपराएं थी, और ये कलयुग में आके हमारे सनातन धर्म में का बिल्कुल ही हमारे किन्नर समाज का पतन हो गया। लेकिन आने वाले समय में संविधान से समाधान निकला, हमें अपना अधिकार मिला और वापस सनातन से जुड़ने का मौका मिला। तो जो जो मेरी परंपराएं हैं, जैसे वेदों में मेरा नाम है, सतयुग में मेरा नाम है, कल त्रेता में मैं हूँ और द्वापर में भी मैं, तो कलयुग में भी मैं हूँ। लेकिन काल का जो चक्र था जो हमारे समाज पे भी पड़ा, तो मेरी कुछ प्रथाएं थी जो छुप गई थी, विलुप्त नहीं बोल सकती क्योंकि छुप गई थी। कि काल बहुत अपने समय से चलता है और जब काल का चक्कर खत्म हुआ और हमारा समाज सामने आया तो हमें प्रथाएं भी सामने आई। क्योंकि भस्म होली महादेव की बहुत प्रिय होली थी और बनारस में ये आपसे नहीं पहले से मनाई जाती है। और जहाँ पे अंत है, अंत के मुख पे आरंभ है, और जहाँ आरंभ है वहाँ किन्नर है। तो जब शरीर छोड़ता है उस शरीर के भस्म से मेरे महादेव का श्रृंगार होता है, तो हम उनके किन्नर हैं, तुम कैसे नहीं हो सकते, उनके गण हैं। तो हमारी भी श्रृंगार होली होती है। नर नारी समाज के लिए रंगों की होली है और महादेव के गणों के लिए तो शमशान होली है। तो मेरी परंपराएं हैं, जैसे समाज ने बाहें फैला के हमारे को अपनाया है और सनातन धर्म ने हमें जैसे सम्मान दिया है और साधुओं ने जैसे अपना प्रसाद दिखा के हमारे को वापस अपनी जगह बैठाया है, तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि हम अपनी परंपराओं को समाज के सामने जनहित के लिए, समाज हित के लिए और अपने सनातन धर्म की जो भी हमारी प्राचीन परंपराएं हैं समाज हित की, उसे हमें करना है। ना कि हम चंदन टीका लगा के एक माता बन के बैठ जाए। लेकिन जो हमारी सभ्यता है उन लोगों को समाज में लाना है, क्योंकि समाज हित की, हमारे हित का तो ये है कि हमने तो उठना है और आपके लिए खुशियां मांगनी। लेकिन रंग, होली, दिवाली जो समाज की, तुम्हें समाज से छिपी तो हो नहीं। जब महादेव तुम्हारे, तो महादेव के गणों में हमारी भी गिनती आती है। तो शमशान होली शुरू से मनाई जाती थी और जैसे जैसे सनातन की पताका बड़ी हो रही है उस हिसाब से किन्नरों का भी जो खोया हुआ सम्मान है, परंपराएं वापस आ रही हैं। माता जी, बात की जाए जो शमशान की होली होती है वो मणिकर्ण घाट पर भव्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन ये हरिद्वार में भी आपके द्वारा एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। देखिए, जब हमने किन्नर अखाड़ा लगाया तो वो तुमने उज्जैन में लगाया था, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लगाया। जब जब धर्म ध्वजा मेरी 2021 में यहाँ पे गड़ी और यहाँ पे जब संन्यास हुआ, तो जो परंपरा मेरी बनारस से बनती तो हरिद्वार क्यों? तो शमशान में कोई फर्क है? जो वहाँ के समाज के लिए होली हो सकती कि हरिद्वार के लिए नहीं हो सकती? किन्नर के लिए तो समस्त भारत मेरा अपना है और जो परंपरा मेरी बनारस की वही मेरे पूरे भारत की है। और हर शमशान में जितना हक अघोरियों का है, तांत्रिकों का, उतने हक किन्नरों का भी है। क्योंकि हमने जो भी मांगा है शमशान से मांगा है, अपने महादेव से मांगा है और मेरे स्वयं महादेव का वास शमशान में है। सत्य देखना, मेरे महादेव को देखना तो मसान में जाए। मणिकर्ण घाट पर जो अन्य पारिवारिक लोग भी होते हैं वो भी होली खेल लेते हैं। क्या हरिद्वार में जो आप होली खेलते हैं इसमें आपके साथ सन्यासी ही लोग होते हैं या ग्रस्त लोग भी इसमें होली खेलने आपके साथ शमशान में जाते हैं? क्यों नहीं? अभी आज जो मैंने करी है, पिछले साल मैंने करी, तो ग्रस्त गए ना। ग्रस्त से तो मैं बिल्कुल अलग ही नहीं, उसे मास से नखून को अलग करने वाली बात कैसे कर सकते हो आप? आपके घर में कोई भी शुभ काम होता है मैं पहुंचती हूँ, तो ये शुभ ही काम है, क्योंकि गलत नहीं। पूजा करना ये आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, शमशान गलत होता है, आपके अपने ही होते हैं और आप अपने वालों को ही छोड़ के आते हो। और अब मेरा कोई ऐसा नहीं कि भाई वो समाज से कोई अछूता इंसान वहां पे जल रहा है, परिवार का ही होता है, घर परिवार वाला होता है। जब उसको आप जलाने के समय छोड़ने आते हो तो उस समय त्योहार मन रहा तो उस समय जाने में शमशान में क्या प्रॉब्लम है? गृहस्थ का उतना ही संबंध हमारे से है जितना नखून और मांस का है।
तो माना जाए शमशान होली से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल, भस्म होली से महादेव प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। और जिस समय महादेव को भस्म चढ़ती है तो वहाँ पे नर नारी नारायण तीनों होते हैं। तो उस चीज से जब महादेव प्रसन्न होंगे तो नर नारी का भला क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह इनके द्वारा बताया गया है, रंग गुलाल होली के साथ ही मसान की होली भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इनके द्वारा मसान की होली खेली गई और इसमें संत समाज के साथ ही ग्रस्त लोग भी शामिल हुए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष है।